तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है दोस्त? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके बारे में हम लोग एक लेक्चर को डाल दिए थे, उसके बाद हमारा यह दूसरा लेक्चर है। तो इसको आप देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अपने बोर्ड पे चलते हैं और क्या लिखा गया है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग को समझना है। और क्या समझना है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो क्या कह रहा है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक तार में क्या दोस्त, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी चालक तार में क्या है दोस्त, हम लोग के पास एक तार है, ये क्या है? एक तार है। इसमें जब वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या होता है? चारों ओर क्या हो जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। क्या है? यह क्या है? हम लोग के पास एक ले लीजिए, क्या यह एक कॉपर वायर है। क्या है? मान लीजिए क्या है? कॉपर वायर है। कॉपर वायर है, इससे क्या, तो हम लोग का धारा आई प्रवाहित इससे हो रहा है। तो इसके चारों ओर धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है? इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इस क्षेत्र जो उत्पन्न होता है दोस्त, क्या होता है कि इसमें इसके चारों ओर क्या, किसके जाने से, तो विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाहित होने से एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि इसके क्षेत्र में अगर कोई वस्तु आएगा, इसके यह क्षेत्र है, ठीक है, इसके क्षेत्र में अगर कोई वस्तु आएगा तो क्या करेगा? यह इसको क्या करता है? चिपका लेता है। क्या करता है? यहाँ वस्तु रहेगा, यहाँ वस्तु रहेगा, यहाँ रहेगा, यानी कि इसका एक एरिया होता है। इसके एरिया के अंदर अगर कोई वस्तु आता है तो यह अपने ओर खींच लेता है, यानी कि यह चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाते हैं। तब अगर वस्तु को यहाँ रखते हैं तो क्या करता है? तो यह इसको खींच नहीं पाता है। क्या करता है? क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यहीं तक है। क्या तक है? ये जो घेरा है वहीं तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण क्या होता है? दूर की वस्तु को नहीं खींच पाता, यानी कि जहां तक इसका एरिया रहता है, क्षेत्र रहता है, वहां की वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता है। यानी कि यह चुंबक के भांति कार्य करने लगता है, जिसको क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो चलिए एक और माध्यम से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप पूजा करते हैं, शंकर भगवान को पूजा करते हैं या किसी को भी पूजा करते हैं, देवी माता जी की पूजा करते हैं, तो क्या होता है? अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं तो उसका जो एरिया होता है, अगर आप एक रूम में हैं वहाँ उसका क्या गया? सुगंध गया। लेकिन उस रूम से अगर आप दूर गए तो वहाँ सुगंध नहीं गया। तो क्या हुआ? जो अगरबत्ती था उस क्या है? उसका एरिया वहीं तक था, वहीं तक गया, जिसके कारण आपको रूम से बाहर आप गए तो उसका सुगंध नहीं क्या हुआ? नहीं आया। तो यह जो होता है यह एक क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण क्या होते हैं? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि यह इसमें चुंबक के कारण चुंबक के जैसा क्या हो जाता है? वस्तु को अपने ओर खींचने और रिपेल करने के गुण आ जाता है। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नोट में क्या कह रहा है? गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। किसमें? तो एक गतिमान आवेश के कारण, यानी कि किसी भी चालक तार से क्या होगा? किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? उसमें क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है। और आवेश प्रवाह होने के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यही बात यहीं लिखा गया है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या दोस्त? किसी चुंबक के क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। हम लोग एक मैग्नेट छापते हैं, मैग्नेट में क्या होता है? चुंबक।
यह क्या है, तो मैग्नेट है। मैग्नेट में कितने ध्रुव होते हैं, यानी कि कितने पोल होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है। ये क्या है, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है। तो इसका एक क्या होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है। कहाँ, इसका एक लिमिट होता है कि यह अपने प्रभाव को क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी कि इसका एरिया के अंदर कोई वस्तु आएगा तो क्या करेगा, यह चुंबक क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या इसको क्या करता है, अपने से दूर ढकेलता है। लेकिन इसके एरिया से अगर दूर हम यहाँ वस्तु को रखें तो क्या करता है, इसमें कोई भी वैसा चीज नहीं, अट्रैक्ट करने जैसा कोई चीज नहीं कर पाता। यानी कि चुंबक का क्या होता है, एक एरिया होता है जो अपने और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है, यह अपने क्षेत्र के अंदर ही। तो उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का प्रभाव जहां तक होगा वहां तक क्या करेगा, वह अपने वस्तु को अपने में खींच लेगा, सटा लेगा। तो क्या होता है, और एक और चुंबकीय क्षेत्र का से रिलेटेड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो यह क्या है दोस्त, यह है चुंबकीय क्षेत्र। इसको लिख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और यह भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि इसमें अगर एक बार और समझे तो क्या होगा कि किसी भी चालक तार से अगर हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि मैग्नेट की तरह वह व्यवहार करने लगता है। यानी कि अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके तार को अगर आप पकड़ते हैं तो वह आपको खींच लेगा, या क्या करेगा, आपको क्या करेगा, तो धकेल देगा। क्या करेगा, आपको झटका देकर क्या करेगा, धकेल देगा। तो इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यह है। तो चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किससे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को सूचित किया जाता है किससे दोस्त, तो बी से सूचित किया जाता है। उसके बाद इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, या क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या दोस्त, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यह कैसा राशि होता है, तो सदिश राशि होता है। कैसा राशि, सदिश राशि। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया है क्या, इसे बी से सूचित करते हैं। यह एक कैसा राशि है, सदिश राशि होता है तथा इसका मात्रक टेस्ला। क्या दोस्त, टेस्ला। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्ला अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।